उदयपुर में और राजस्थान क्षेत्र में यूजीसी के माध्यम से 5 स्टार रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी प्रदान करने वाले और सामाजिक सरोकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बहुत प्रभावी ढंग से निभाने वाले आदरणीय शिव सिंह जी सारंग अहमद साहब आज के कार्यक्रम की आप अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत सहज, सरल और आत्मीय सभी से घुल मिलकर आप अपना जिस प्रकार से कार्य करते हैं, मैं समझता हूँ उदयपुर में ये हमारे लिए गर्व की बात है। सब उपस्थित पर आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी दुबे, आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे इस प्रांत में मुझे सौभाग्य की स्वदेशी जागरण मंच मुझे बार बार आमंत्रित करता रहा है। आदरणीय सतीश जी आचार्य, जय सिंह जी भाई साहब पिछले समन्वय में मिले थे तब आपने निवेदन किया था, और आलोक संस्थान से जुड़े हुए जिन्होंने अपने शिक्षा का एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की, ऐसे आदरणीय सुरेश जी जोशी जो भी मंच का संचालन कर रहे हैं। मुझे विषय तो बहुत सारे हैं, क्योंकि विषय जिनको बोलना है वो उस विषय पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज चूंकि विचार वर्ग है तो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के बारे में बोलना, उनके बारे में बात कहना का कोई, मैं नहीं समझता कि यहाँ उसका कोई उपयोग होगा। एक नया विचार देने की दृष्टि से मैं रात को मंथन करता रहा कि क्या स्वदेशी जागरण मंच केवल स्वदेशी वस्तुओं तक ही सीमित रहेगा या कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो मैंने प्रवेश किया और देखा कि विचार वर्ग है, तो वास्तव में स्वदेशी एक संकुचित केवल कुछ सामान तक सीमित न होकर जो भी इस देश का है, जो भी इस भारतवर्ष का है, जो भी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो आर्यावर्त से जुड़ा हुआ है, वो सारे विषय यदि कहीं इसमें आकर सम्मिलित होते हैं तो स्वदेशी जागरण मंच अपने आप में एक संपूर्ण महासागर है, जहां शिक्षा भी आ रही है, जहां पर व्यवसाय भी आ रहा है, जहां पर देश की राजनीति भी आ रही है, देश के सामाजिक व्यवस्थाएं भी आ रही है, परिवार भी आ रहा है और जीवन के वो मूल्य भी आकर सम्मिलित हो रहे हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच अपने आप में विराट गंगा सागर है, जहां सारी धाराएं आकर मिल रही है। तो मैं समझता हूं आज विचार वर्ग में ये सब बातें, जब वैचारिक दृष्टि से किसी बात को उद्वेलित करना हो, आंदोलित करना हो, कुछ विचारों को अपने अंदर जागृत करके उस प्रस्फुटन को एक मंथन करके जब अपनी बात को निकालने की इच्छा शक्ति कार्यकर्ताओं में जागती है, तो निश्चित रूप से वो बातें जुड़ेगी। सबसे पहला विषय आता है कि क्या हम भारत में उस चरित्र का निर्माण कर पाए हैं जो कोरोना काल में हमने जिस चरित्र को देखा, हम कह सकते हैं दावे से हमारे संगठनों से जुड़े व्यक्तियों ने अपने समर्पित भाव से काम किया, लेकिन समाज का जो चित्र है, समाज का जो चरित्र है, यदि लकड़ियों पर रखने के लिए लाश को यदि 15,000 रुपए वो आदमी जो एम्बुलेंस चलाकर आ रहा है वो 15,000 रुपए उस कोरोना के मरीज को रखने के लिए ले रहा है, तो क्या कहीं शिक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुए कि ऐसा चरित्र हम निर्माण नहीं कर पाए जो कि देश के इस आपातकाल में तो कम से कम खड़े होकर राष्ट्र सेवा के लिए हम खड़े हो सके। हमारे संगठन के अलावा उन लोगों के चरित्र को हम निर्मित नहीं कर पाए, इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं इस कोरोना ने हम सबको वो सीख दी है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या अति आवश्यक है। हमारे घरों में भोजन और स्वास्थ्य और दवाइयां वो महत्वपूर्ण बनकर रह गई। सारे हमारे ऐश्वर्य और भोग के संसाधन आज वो परे हो गए। हमारी जरूरी बात ये हो गई कि हम अपने आप को बचा सकें। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश के सारे लोग मंथन करते हैं, स्वदेशी जागरण मंच इस बात को बहुत प्रभावी ढंग से मंथन करता होगा कि अभी देखा होगा कि जो अमीरों की सूची है उनका 13 अरब से बढ़कर वो 5 अरब उसमें और जुड़ गए इस कोरोना काल में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो गरीब था वो और गरीब हो गया, लेकिन वो जो अमीर थे उनका ग्राफ इसलिए बढ़ गया
कि दुनिया भर की जितनी फार्मेसी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने जमकर प्रॉफिट निकाला इस सारे परिस्थितियों में। हमको लग रहा है कि हमारी जो जीएसटी है उसकी ग्रोथ बढ़ गई, लेकिन जीएसटी बढ़ने से ये न सोचे कि हमारा व्यवसाय बढ़ गया, उस आम आदमी का रोजगार छिन गया, वो नीचे जाने वाला व्यक्ति और गरीब हो गया। तो अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ती चली गई। इस कोरोना काल में एक झूठा जो ग्राफ कभी कभी कुछ लोग दिखाते, उस पर भी स्वदेशी जागरण मंच को मंथन करने की आवश्यकता है। मैं सोच रहा था, क्योंकि आप सभी लोगों ने विश्व जागृति दिवस 20 जून को मनाया है, भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए कि स्वदेशीकरण हो। टेक्नोलॉजी का उपयोग जहां तक है, अगर कोई विदेशी टेक्नोलॉजी तो उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ सेक्रीफाइस करके नहीं। और ये बात जब ट्विटर और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भारत सरकार ने जब उनको चूंटियां भरा, उनको हैमर किया, तब उन्होंने अपनी बातों को स्वीकारा और उनके जो यहाँ के जो हेड थे वो सब भारतीय बनाए, यानी उस दिशा में प्रयत्न किया। टेक्नोलॉजी को हम एक्सेप्ट करें, लेकिन हम अपने देश के उस स्वाभिमान को न खोए। ये बात भी मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी चर्चा का विषय होना चाहिए। दस दिनों मैं सानुदेव साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा उस किताब को पढ़े। विल डुरेंट ने एक किताब लिखी एजुकेशन सिस्टम पर, उसको भेजा गया था इंग्लैंड की सरकार द्वारा कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है मेघालय का, वो कितना अच्छा काम करा, उस पर किताब लिख के और आप लोगों को दीजिए। 1937 में विल डुरेंट ने किताब लिखी, उसने उल्टी किताब लिख दी। उसने कहा कि इस भारतवर्ष की जो गुरुकुल सिस्टम था उसको बर्बाद करने का काम किसी ने किया, तो इस अंग्रेजों ने किया है। उस भारतीय गुरुकुल सिस्टम को, जिसमें 70-80 लाख छोटे छोटे गांवों में ऐसे आश्रम के जो विद्यालय चलते थे, उनको समाप्त करके केवल काले अंग्रेज और क्लर्क पैदा करने की जो सिस्टम डेवलप किया है, ये भारतवर्ष को बर्बाद करने की एक नई सोची समझी षड्यंत्र भरी चाल है। विल डुरेंट ने उस किताब को लिखा है, वो 1940 में पब्लिश हुई। मैंने वापस उसको मंगाई, उसकी कॉपी मैंने पढ़ी उसकी। तो जो लोग स्वदेशी से जुड़े हो, अपनी इस परंपरा को, मैं गत दिनों एक और विषय पढ़ रहा था, आप लोगों को भी विचार करना चाहिए, लोगों से चर्चा करनी चाहिए। सारे विश्व को हमने इस सनातन संस्कृति ने, सभ्यता का पाठ इस भारतवर्ष ने पढ़ा है। आज वो लोग हमको सीख देंगे। हमारा जो आज केदारनाथ का मंदिर है, उसकी स्टडी करने के लिए लोग आए, उसकी जो लिग्नोमेटिक डेटिंग कहलाती है, पत्थर की उसकी आयु को, और वो किस समय किस कालखंड में बर्फ में रहा, क्या क्या किया, उस लिग्नोमेटिक डेटिंग की जाती है। तो उन्होंने पाया कि ये जो केदारनाथ के पत्थर है, ये 2 सदियों तक तो बर्फ में दबे रहे, और 7वीं सदी में जब ये इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो इसकी ज्योमेट्री, इसका आर्किटेक्ट इस ढंग से तय किया गया कि इस भारतवर्ष के सारे मंदिर पूर्व से पश्चिम है, लेकिन ये एकमात्र मंदिर जो उत्तर से दक्षिण में है। उसकी इस व्यवस्था को, इसके धारा का प्रभाव कहां होगा, बर्फ कहां से सरक के आएगा, और इतना बड़ा प्रलय है कि 200 किलोमीटर तक उसके ठीक 500 मीटर ऊंचे जहां से ये प्रलय प्रारंभ हुआ, वो केदारनाथ का मंदिर बचा रहा, और वो 250 किलोमीटर आगे के दूसरे सारे मॉन्यूमेंट्स या मकान दुकान सब बह गए, वो नहीं। इतिहास को उसके साइंटिफिक एनालिसिस करने की जरूरत है। गीता के शब्द बोले गए थे, रशियन साइंटिस्ट ने जिस जगह बोले गए, वो वेव फाइल बनकर कहीं कहीं घूम रहे होंगे, उनको उसको कैप्चर करने का प्रयास भी किया। मैं स्वयं उस गीता, जो गीतोपदेश जिस पेड़ के नीचे जाकर दिया गया, अब उसको कांच से बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला। हम अपनी संस्कृति के इन तत्वों को जब तक लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, और वो पहुंचाने का जरिया है परिवार संस्कार की योजना भारत विकास परिषद करती है, उनमें इन सब बातों को हम लेते हैं। विद्यालयों में तो हम इस संस्कार को करते ही, लेकिन बृहत्तर स्तर पर मैं समझता हूं, आप जिस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिस प्रकार से अन्य कार्य करते हैं, उन सब के बीच में आज जो नई शिक्षा नीति है, आपके स्वदेशी जागरण मंच के डॉक्टर अश्विनी जी इससे जुड़े हुए, उन्होंने उस बात को रखा भी है। नई शिक्षा नीति में फिर बात आती है भाषाओं की। भारत सरकार ने अभी कहा कि डॉक्टरेट करनी है, चाहे डॉक्टरी करनी है,
चाहे इंजीनियरिंग करनी है, चाहे विज्ञान पढ़ना है, आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसको पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडिशन है। केवल अंग्रेजी के पीछे भागकर हम ये सोचते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाला बड़ा हो जाता है और बाकी सब दोयम दर्जे के हो जाते हैं। लोग अभी भी चर्चा करते हैं, तब बात करते हैं, आई एम सॉरी आई एम अनेबल टू स्पीक हिंदी प्रॉपरली, सो शुड आई स्पीक इंग्लिश। नॉनसेंस। तुम भारतवर्ष में रहकर तुम हिंदी का अपमान कर रहे हो और उसमें अपना गर्व की अनुभूति कर रहे हो, मुझे अंग्रेजी अच्छी आती, हिंदी नहीं आती। ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए। बड़े बड़े मंचों पर जिस तरह से लोग खुलकर इस अंग्रेजी का ये प्रचार करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड एलिट क्लास समझते हैं, उनको ये सबक सिखाना चाहिए। अगर तुमको हिंदी नहीं आती तो इस मंच में बैठने लायक नहीं। भारत में ये प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो चाइना में होगी क्या, या रशिया में होगी क्या? फ्रांस के लोग अंग्रेजी जानते हैं, फ्रेंच के अलावा वो बात नहीं करते। चाइना के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी नहीं, समझते भी नहीं, बोलते भी नहीं, तो क्या चाइना फिसड्डी हो गया? क्या चाइना ने अपनी दुकान सारी दुनिया में स्थापित कर ली? तो क्या भारतवर्ष अपने इस स्वदेशी, इस गर्व पर इतिहास को लिखने से पहले आज हम सोचते हैं कि इतिहास, जिन सो कॉल्ड वामपंथियों ने जो इतिहास लिख दिया और जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल और कॉलेजेस पढ़ा रहे, शर्म आती है। और हमारे इस महाभारत और रामायण को मैंने पढ़ा, मैंने जब रामायण के, सुरेश जी बैठे हैं, रामायण में जब पाठ मैंने प्रारंभ किया तो हमारे दो पेरेंट्स आ गए कि आप ये क्या काम कर रहे हो, रामायण बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हो। मैंने कहा मेरे विद्यालय में मैं रामायण पढ़ाऊंगा, यदि आपको नहीं पढ़ाना तो आप अपने बच्चों को मत पढ़ाएं। जब 99% लोग इस बात से सहमत है, आप हमारे बच्चों को राम कथा करा रहे, 9 दिन तक व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा का पाठ कराया और उसके लिए हमने एक सिलेबस बनाया, किताब लिखी योग की 2000। डॉक्टर भाई महावीर, आप जानते हैं, उनको गवर्नर रहे, हमने योग की पुस्तक लिखकर उसका जो विमोचन करा, लोगों ने कहा योग कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है? आज अनिवार्य हिस्सा योग का। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पर बोलने वाले बहुत अधिक है। मैंने जो एक चिंतन देने की बात कही, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशरी सिस्टम को भी स्वदेशी जागरण मंच उठाए कि अंग्रेजों के बनाए गए जुडिशरी सिस्टम में जो हिंदी, ये जो गर्मियों के महीने आते तो हिल स्टेशन पर चले जाया करते थे, छुट्टियां हो जाया करती थी, 7 बजे से कोर्ट हो जाया करती थी। यहाँ अगर कोई वकील बैठे तो इस सिस्टम को, जो अंग्रेजों को द्वारा दिया गया सिस्टम है, इसको बदलने की आवश्यकता है। जब सारे ऑफिस 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनको भी 10 से 5 काम करना चाहिए। जुडिशरी में भी स्वदेशी की बात आनी चाहिए, ये आवाज स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से उठनी चाहिए और एक मांग राज्य सरकार और देश की भारत सरकार तक जानी चाहिए। और अंत में मैं भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, संयोजक होने के नाते, मैंने देश में स्वदेशी बात जो नववर्ष का बीड़ा उठाया, आज उसको 34 वर्ष हो गए, पूरे देश में नववर्ष मनाया जाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है, तो पहल करने की आवश्यकता है। और मैं एक और इस मंच से एक बात करूंगा कि ये मांग यहाँ से उठनी चाहिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। स्वदेशी जागरण मंच इस मांग को उठाए कि डॉक्टर मेघनाथ साहब की कमेटी ने जो तय किया था कि विक्रम संवत को भारतीय नव संवत्सर घोषित किया जाए, उसको परे करके कांग्रेस सरकार ने शक संवत को घोषित किया। तो इस गलती को सुधारना चाहे भारत सरकार, हमारी राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार है, तो इस बार ये मांग यहाँ से उठनी चाहिए कि विक्रम संवत को ही राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।